हेलो एवरीवन, नमस्कार। जोहार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पर अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज का हमारा फर्स्ट डे है सीडीपी का, अधिगम से बाल विकास का संबंध और बाल विकास की अवधारणा, ये हमारा टॉपिक है। आप देख पाएंगे जेटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जेटेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का जो है सिलेबस का फर्स्ट ही टॉपिक ये है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ पहले, फिर हम अपना क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर प्राथमिक स्तर 1 to 5 हेतु जो है अवधारणाएं। फर्स्ट है बाल विकास की अवधारणाएं, विकास यानी बाल विकास, ठीक है, एवं अधिगम से इसका संबंध। उच्च प्राथमिक स्तर आप ये भी देख पा रहे होंगे 6 to 8 के लिए फर्स्ट टॉपिक है विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से इसका संबंध। तो यही हम आज करने जा रहे हैं। ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, एक लाइन में भले ही इसको लिखा हुआ है पर इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐड होती हैं। तो ये हमारा कुछ दिनों तक चलेगा टॉपिक। तो मैं इसको आपको अच्छे से डिटेल से समझाऊंगी। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, वर्किंग में हैं, मतलब वर्किंग के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए ये वीडियोस बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। आप आराम से हेडफोन लगाकर बिना नोट्स बनाए भी आप जो मैं कंटेंट दिखाऊंगी उनका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर जैसे आपको सहूलियत हो आप लेकिन कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखें। ठीक है, काम करते हुए आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यही एक रिक्वेस्ट है ओनली मेरी आपसे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एफ़र्ट को पहुंचाएं, यही मेरा आपसे कहना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और डिटेल्स में बहुत इजी वे में समझते हैं चीज़ों को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने का स्टार्ट करने से पहले आप अपने आप को काम करें। ठीक है, 30 सेकंड के लिए आप गहरी सांसें लें, अनुलोम विलोम करें, जो भी करें माइंड को रिलैक्स करें। ठीक है, और ये सांस के द्वारा ही होता है। इसके बाद आप वीडियो को देखना स्टार्ट करें, आपका माइंड स्थिर होगा और आप देख पाएंगे कि आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लिखी हुई बातों पर ध्यान नहीं देंगे, मेरे बातों को सुनेंगे। ठीक है, लिखी हुई बातों को बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब मैं बात आपको बता रही हूँ उन बातों को गौर से सुनेंगे। आपका यही मेन फोकस होना चाहिए। हर वर्ड को, हर चीज़ को मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी, यही मेरा लक्ष्य है। और ये मैं अपने उद्देश्य के में ज़रूर जो है सफलता हासिल करूंगी, ये मेरी आशा है आप सभी से। ठीक है, विकास का सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे। यह एक सतत प्रक्रिया है। विकास जो है ये लगातार चलते रहता है। सतत का अर्थ होता है, मैं बीच बीच में इन वर्ड्स का यूज़ करूँगी क्योंकि ये वर्ड्स ही जो हैं ये आपको सीडीपी में के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। सतत यानी लगातार चलने वाली जो है प्रक्रिया है, क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस वाइज। ठीक है, एक के बाद एक आने के लिए जैसे कि हम गिनती सीखते हैं तो 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, यानी कि 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। इसी तरह से अगर हम 12 खड़ी सीखते हैं तो क के बाद का आता है, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, इसी तरह से आते हैं। किसी को भी हम उलट फेर की तरह से नहीं पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम कहरा पढ़ते हैं तो क के बाद ख आता है, फिर ग आता है, फिर घ और फिर अंग आता है। ये हमारा सीक्वेंस माइंड में बैठा हुआ है। इसी तरह से विकास एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आशा करती हूँ आपको उदाहरण से समझा पा रही हूँ। और क्रमबद्ध यानी लगातार चलती है। ठीक है, कैसे चलती है, कब शुरू होती है, सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। जिसके द्वारा व्यक्ति का क्या विकास होता है। विकास अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम केवल व्यक्ति के ऊपर सेंटर रहेंगे। आप एक जो ये बच्चा है स्क्रीन पर, इसे ही आप महसूस करेंगे कि इस बच्चे के विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चाहे वो आपका अपना बच्चा हो सकता है, चाहे आपका भाई बहन आपके हो सकते हैं जिनको आपने छोटे से बड़े होते हुए देखा है,
ठीक है। या फिर आपके आस पड़ोस के एक बच्चे को इमेजिन कीजिए जिसको आपने गौर से छोटे से बड़े होते हुए देखा है, ठीक है। अगर आप अपने अपने सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर देखा होगा जो छोटा से बड़ा है, जो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास कहने का अर्थ है शरीर का बनना, ठीक है। शरीर का बनना का मतलब है कि वो क्या करता था, पहले क्रॉलिंग करता था, यानी कि अब ज़मीन पर घिसड़ के चलता था। उसके पहले वो चल नहीं पाता था, सोया हुआ रहता था। फिर वो क्रॉलिंग किया, फिर खड़ा हुआ, ठीक है। फिर वो चलने लगा किसी की सहायता से, फिर वो दौड़ पाता है और वो धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे अंग उसके विकसित भी हो रहे हैं। तो ये है शारीरिक विकास। अब हम मानसिक विकास को देखेंगे। मानसिक विकास यानी पहले बच्चा केवल अपनी माँ को पहचानता है, फिर धीरे धीरे अपने घर वालों को पहचानता है, ठीक है। कैसे पता चलता है, क्योंकि अगर उससे दूसरा कोई गोद में ले लेता है, जब बच्चा गोदी में आता है तो वो क्या करता है, रोने लगता है। तो हमने अभी देखा शारीरिक विकास पहला, दूसरा मानसिक विकास किस तरह से हो रहा है। फिर जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो वो जब चलना सीख जाता है तो उसके आस पड़ोस के लोगों को भी पहचानने लगता है। वो उनके साथ भी घर से बाहर जब वो जाते हैं तो जाने के लिए जिद करता है, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो अपने आस पास को छोड़कर अपने दूर रिश्तेदारों को, जैसे नाना नानी, मामा मामी को भी पहचानने लगता है और फ़ोन पर बात करने लगता है, या फिर उन्हें आने पर पहचानने लगता है। लेकिन इसके पहले जब बच्चा छोटा रहता है, ठीक है, मेरी बातों को आप गौर से सुनेंगे। इसके पहले जब बच्चा छोटा रहता है तब अगर उसके मामा मामी, नाना नानी जो उसके साथ नहीं रहते हैं, दादा दादी या फिर चाचा चाची कोई भी जो साथ नहीं रहते हैं, वो अगर आकर बच्चे को गोद में लेने का प्रयास करें, जब बच्चा चलने नहीं सीख गया है तब, तो वो उनके पास जाने से हिचकता है, नहीं जाना चाहता है। वो मम्मी या पापा, सबसे ज़्यादा वो मॉम के पास ही रहना चाहता है। तो ये क्या विकास हो रहा है उसका, क्या बोलते हैं हम समाज में कि बच्चा जो है बड़ा हो रहा है तो ये चालाक बन रहा है, बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो यही चालाकी वो कैसे सीखता है, मानसिक विकास से सीखता है, ठीक है। तो मानसिक विकास के साथ ही साथ उसका सामाजिक विकास भी होने लगता है। जैसे कि मैंने अभी आपको इसका उदाहरण दिया कि बच्चा क्या करता है, पहले अपने माँ को सिर्फ पहचानता है, पापा को, लेकिन धीरे धीरे वो दादा दादी, ठीक है, फिर पड़ोस के लोगों को के पास जाता है। फिर जब बड़ा हो जाता है तो आसपास समाज के, और यहाँ पर मैं और एक चीज़ ऐड करूँगी, जब बच्चा पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है 9-10 में या फिर 9-10 के बाद, ठीक है, तो उसका और ज़्यादा सामाजिक विकास होता है। वो बाहर जाता है तो जानता है कि किस तरह से मुझे रहना है, किस तरह से क्या करना है, लोगों से किस तरह से बातें करनी है, टीचर्स से किस तरह से बातें करनी है। स्कूल जाता है तो वो सीखता है। लेकिन उसी के अपेक्षा अगर हम दूसरे बालकों को देखेंगे जो बाहर नहीं गए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे बच्चे कम सीखेंगे, वो जिस तरह से सामाजिक परिवेश में रहेंगे वो उतना ज़्यादा डेवलप करते हैं, यानी जितना ज़्यादा उनका सामाजिकरण होता है उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सामाजिकरण जितना ज़्यादा होगा बच्चे उतना ज़्यादा सीखेंगे। जैसा समाज होगा, जैसा उनका सामाजिकरण होगा, जैसा परिवेश होगा, अच्छा होगा तो अच्छा सीखेंगे और बुरा होगा तो बुरा सीखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। यहीं पर एक हो जाता है नैतिक विकास, ठीक है। मैं बस आपका इसको डेमो दे रही हूँ अभी। नैतिक विकास में क्या होता है, तो नैतिक विकास में होता ये है कि बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों के नैतिक विकास का जो है अगर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं तो यू हैव अ बुक अबाउट मॉरल साइंस, आपके पास एक बुक मिलती है आपको बच्चों की मॉरल साइंस की। ये हम उस नैतिक विकास के बाद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस पे बच्चा कुछ अलग ही नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास किस तरह से होता है, बच्चा अपने मम्मी पापा से, ठीक है, बड़े भाई बहन से, दादा दादी से, अपने परिवेश से, इन सब चीज़ों से और कभी कभी खुद से भी वो सीखता है कि मुझे समाज के लोगों
के साथ या फिर मेरे आसपास के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह की नैतिकता दिखानी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर वो कुछ खा रहा होता है तो कुछ बच्चों का आदत होता है कि वो अगर वो कुछ खा रहे होते हैं तो वो सभी को अगर वहाँ पर कुछ लोग रहेंगे तो सभी को बाँट कर ही खाएंगे, चाहे उनके पास थोड़ा ही चीज़ क्यों ना बचे। ठीक है, तो ये उनका नैतिकता है कि उन्होंने किस तरह की नैतिकता अपने जीवन में पाई है। और कुछ बच्चे रहेंगे जो कितना भी उसके आसपास आदमी रहे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, उनको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो अकेले से पैकेट को निकाल कर अकेले खाना शुरू कर देता है। तो ये भी एक नैतिक विकास का एक सिंपल सा उदाहरण है। ठीक है, तो ये बच्चे अपने दादा दादी, ठीक है, मैंने इसको खुद देखा है अपनी नज़रों से, अपने आस पड़ोस से ही सीखते हैं। बाद में जो यही नैतिक विकास जब वो नहीं दे पाते हैं तो उन पर भी ये चीज़ इफ़ेक्ट पड़ता है, वो खुद के घर वालों से को भी वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भाषा का विकास। ठीक है, जैसे कि सबसे सिंपल आप समझिए, भाषा का विकास हमने अभी तक सारे विकास देख लिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, ये सारे हार्ड वर्ड हैं। लेकिन आप देखिए आप किस तरह से एकदम इजी वे में 9 से 10 मिनट में सारे विकास आप समझ गए हैं। इन्हें मैं और एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, इनका और सारा चीज़ है, पर आप समझ चुके हैं शारीरिक विकास किसे कहेंगे, मानसिक किसे कहेंगे, सामाजिक और नैतिक विकास किस तरह से होता है। नैतिक यानी आप किस तरह से कुछ सिचुएशन आने पर लोगों के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यही हुआ। भावनात्मक विकास, ये तो और नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है। सारे विकास जो हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड ही होंगे, क्योंकि एक ही बच्चे का हो रहा है, यही बच्चा है जिसका विकास हो रहा है। ठीक है, तो भावनात्मक विकास किस तरह से होगा, इमोशनल डेवलपमेंट। कोई भी चीज़ अगर उसके सामने आता है, ठीक है, मान लीजिए वो बच्चा स्कूल जाता है तो कोई बच्चा उससे पेन मांगता है। ठीक है, ये बच्चा स्कूल गया तो किसी ने इससे पेन मांगा तो वो उसको पेन दे देता है या फिर नहीं देता है, या फिर रोने लगता है, या फिर टीचर्स के पास जाके कंप्लेन करता है कि ये मेरा पेंसिल मांग रहा है। इस तरह से भावनाएं, ठीक है, भावनाओं को किस तरह से वो कंट्रोल करता है। तो हमारा भावनाएं किस तरह से कंट्रोल होती हैं, ये इसका भावनात्मक विकास होगा। इसके अलावा भावनात्मक विकास हम खेल के मैदान में भी देख सकते हैं। जब बच्चे हारते हैं एक दूसरे से, जीतते हैं एक दूसरे से, तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हुई भावनात्मक विकास। मैं अभी जस्ट डेमो देकर चल रही हूँ, मैं बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। भाषाई विकास, जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चों का। लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरह होगा आप समझेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, एक हमारे झारखंड में, ठीक है, बहुत या फिर किसी भी राज्य में बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो बच्चा सबसे पहले मदर टंग सीखता है, हम लोगों को पता है, मातृभाषा सीखता है। आप सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी शिक्षक ही, भावी शिक्षक हो या फिर वर्तमान में कार्यरत शिक्षक हो, वही इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप सभी अगर प्राइमरी सेक्टर के हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, या फिर आप अपर लेवल के भी शिक्षक हैं तो तब तो और अच्छे से समझ पाएंगे कि बच्चा किस तरह से अपने एरिया के लैंग्वेज का प्रदर्शन करता है और अपने व्यक्तित्व को बताता है। ठीक है, मतलब वो किस तरह की भाषा का यूज करता है, किस तरह वो बात करता है। ठीक है, ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि बच्चे जो होते हैं आजकल, कहना तो नहीं चाहिए, अरे, अबे, इस तरह की वर्डिंग का और भी बहुत ही भद्दे शब्दों का प्रयोग करके अपने दोस्तों से बात करते हैं। तो ये उनकी भद्रता को दिखाता है, भाषाई जो है डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट को दिखाता है। लेकिन ये भी अपवाद है कि सारे बच्चे ऐसा बात नहीं करते हैं, चाहे उसको घर से वैसे संस्कार मिले होते हैं या फिर अपने दोस्तों का सर्कल उसका ऐसा होता है, या फिर अपना फैमिली सर्कल वैसा होता है और उसकी शिक्षा भी वैसे होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसमें गाली ही देकर हम बात करें। जैसे कि अगर कोई 5 परगना क्षेत्र से निवास करता है झारखंड में, तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, 5 परगना होगी, और उसके टोन में भी वो थोड़ी सी चीज़ें दिखेंगी। अगर कोई नागपुरी क्षेत्र से है तो उसका दिखेगा, खोरठा का अपना है, और कुड़ुक
संथाली इन सब का अपना है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये विकास क्या होता है, मस्तिष्क के का भी विकास होता है, माइंड डेवलपमेंट भी होता है। हम बोलते हैं कि इसका भी दिमाग ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, ये अच्छे से अभी बात नहीं कर पाता है, इतना हो गया है इसका उम्र, लेकिन ये क्या करता है, लोगों से ठीक ढंग से बात नहीं करता है। तो ये सारी जब विकास आदमी का होता है तो वो होता है, ठीक है। विकास का अर्थ होता है संपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिए, हमने देखा इतने सारे विकास जब एक बच्चे में होंगे तो वो संपूर्ण विकास होगा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सर्वांगीण विकास इसे ही कहा जाता है। यानी सर्व अंग का विकास, सभी अंगों का विकास, इसे ही हम सर्वांगीण विकास कहेंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मैं समझा पा रही हूँ। कोई भी डाउट होता है, कोई कुछ वर्ड हो, एक भी वर्ड हो जो आपको समझ में ना आए, मेरी एक भी भाषा है जो आपको समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स पर बेफिक्र होकर आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस वर्ड का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, या फिर इस कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, इसकी परिभाषा को ना देखकर हम नीचे चलते हैं, ठीक है। परिभाषा भी अगर हम देख ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, कुछ अच्छा ही और अच्छा सीखेंगे। विकास ऐसी सतत प्रक्रिया, मैंने अभी बताया सतत यानी कि स्टेप वाइज, ठीक है। स्टेप जैसे 1 2 हम लोग सीखते हैं वैसे ही क्रमिक, वही हो गया। समग्र यानी संपूर्ण विकास अभी हमने देखा इस बच्चे का, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का परिपक्वता की ओर गुणात्मक एवं परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, जो जन्म से मृत्यु तक चलता है। ये हार्ड वर्ड जो आपको लग रहे हैं, मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए मैंने कहा था चलिए पहले नीचे चलते हैं। सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया का क्या अर्थ है, तो मैंने सारे हार्ड वर्ड को आपके स्क्रीन पर रख दिया है, ठीक है। आप इन्हें आराम से देख सकते हैं। सतत का मतलब होता है विकास जो है जीवन भर चलता है, रेगुलरली, ठीक है, हमेशा चल रहा है। कैसे, तो आप अपना अपना डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या, डेवलपमेंट रुक गया है? नहीं, हर मोड़ पर आप क्या सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। छोटे से बड़े, अभी बड़े हो गए फिर भी आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। आप CDP पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको विकास चाहिए, आप में खुद में डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट ही क्या है, विकास है। आप किसी भी ज़रूरत को लेकर पढ़ रहे हैं, ज़रूरत को लेकर सीख रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, सीखना। आप खुद में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। आप बताइए कि जेटेट का क्लास आप जब कर रहे हैं तो क्या आप में परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्या आप जो पहले सीखे हुए चीज़ थे वही आप सीख रहे हैं, नहीं है, उसमें नए ज्ञान को भी आप जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्रमबद्ध, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 स्टेप वाइज, ठीक है, 1 2 3 4 इसी तरह से इसको बोलते हैं क्रमबद्ध, ठीक है। गुणात्मक यानी गुणों में परिवर्तन, केवल मात्रा नहीं, मतलब क्वांटिटी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि बच्चा लंबा हो रहा है तो केवल लंबा दिखेगा नहीं, उसमें गुण भी होगा, अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, आपको पता है। जैसे कि बच्चा का मन भी बदलते रहता है, ठीक है, मन में भी चेंजेस आते रहते हैं, अंदर भी वो बदलता रहता है, भाव भी बदलते रहते हैं उसके, ठीक है। तो ये है, इसे कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन। गुणों में भी गुण ये अलग है और वो गुणात्मक अलग है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि गुणात्मक का मतलब होता है कि उसके इंटरनल में भी चेंजेस होगा, ठीक है, अंदर भी उसके गुणों में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो क्या कर रहा है, बहुत तरह से चेंज हो रहा है अंदर से भी बच्चा, ठीक है। जन्म से मृत्यु तक विकास क्या होता है, जन्म से स्टार्ट होता है। जन्म मतलब जब स्पर्म डेवलप करता है माता के गर्भ में, तभी से उसका जो है विकास शुरू हो जाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आप सभी को बताऊंगी। जब
हिंदू धर्म में मान्यता हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। जैसे कि जो इस धर्म से संबंध नहीं रखते हैं उनको भी मैं बता देना चाहती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि अभिमन्यु एक महाभारत के एक कैरेक्टर हैं, ठीक है। महाभारत के एक व्यक्ति हैं। महाभारत आपने कथा सुनी है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत जिसमें कृष्ण जी रहते हैं, उस पे अभिमन्यु रहता है जो कृष्ण जी के भतीजे रहते हैं, भांजे रहते हैं, ठीक है। मामा रहते हैं कृष्ण उनके, अभिमन्यु के। यानी कि कृष्ण जो है, कृष्ण के बहन का पुत्र जो है अभिमन्यु है। सुभद्रा जी जिनका जगन्नाथ अभी रथ यात्रा में आप जिनको बीच में देखते हैं माता सुभद्रा, ठीक है, उनका पुत्र होता है अभिमन्यु। अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु की जो माता रहती हैं सुभद्रा, उनको अर्जुन जो है, सुभद्रा जी को अर्जुन जो है चक्रव्यूह रचना की बात सुनाते हैं कि किस तरह चक्रव्यूह में घुसा जाता है। तब क्या होता है, अभिमन्यु जो है पेट में गर्भ में रहता है। तो ये गर्भावस्था से ही विकास शुरू होता है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहता है। तो अभिमन्यु जो है उसी समय वो सुन लेता है। क्या सुन लेता है, माता के पेट से ही वो सुन लेता है कि चक्रव्यूह में किस तरह से घुसा जाता है, ठीक है। और सुभद्रा जो है सुनती है और वो क्या करती है, आधा रास्ता जब अर्जुन बताते हैं कि किस तरह से चक्रव्यूह से निकला जाता है, ठीक है, तो वो निकलना सुन लेती है आधा, लेकिन आधा जब सुनती है तो वो सो जाती है। इससे बच्चा जो है वो पूरी कथा सुन नहीं पाता है और अभिमन्यु भी इसी तरह से चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी शिक्षा उन्होंने क्या की थी, बचपन में माता के गर्भ से सीखी थी। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि गर्भ से ही बच्चे का जो है ये विकास शुरू हो जाता है, इसीलिए गर्भ संस्कार भी किया जाता है। यानी कि बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो माताओं को उनके घर के परिवेश को अच्छा, शुद्ध और अच्छा बनाया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे पर उसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है। तो इस तरह से जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है विकास, यानी गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत। तो जन्म से लेकर मृत्यु नहीं, यहाँ पर गर्भधारण से मृत्यु तक, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता, हर व्यक्ति का विकास जो है अलग अलग होता है। यहाँ पर इस लड़की और लड़के की ही बात नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर बस फोटो में ऐसा दिखाया गया है। लड़की जो दो लड़के होंगे उनका भी जो विकास है वो अलग अलग होगा। अगर आप आपके भी बच्चे अगर होंगे तो आप देखेंगे कि उन बच्चों का जो है, दोनों बच्चों में, चाहे वो लड़के लड़के हों या लड़के लड़कियां हों या दोनों लड़कियां हों, सभी में जो है डिफरेंट चीज़ें होंगी। चेहरे की बनावट में ही नहीं, नेचर में भी व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। पढ़ने का तरीका, सीखने का तरीका, समझने का तरीका, सब चीज़ अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर सामान्य को थोड़ा सा गलत लिखा गया है, तो आप इसे सुधार कर लेंगे। सामान्य लिखा गया है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि सामान्य यानी सरल, इजी से हम क्या करते हैं, इजी से हार्ड की ओर बढ़ते हैं। अब ये कैसे होगा, तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देती हूँ। सिंपल से जब हार्ड की ओर बोला जाता है तो पहले हम क्या सीखते हैं, 1 मिनट। सिंपल से जब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, सिंपल सरल से जटिल की ओर चलते हैं, तो क्या होता है, तब ये होता है कि मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाती हूँ, ठीक है। जैसे हम पहले क सीखते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, बड़े क्लास में चले जाते हैं तो क प्लस ल सीखते हैं, ठीक है। फिर इसे सीखते हैं क और ल, कल होगा, ठीक है। तो पहले हम सिंपल चीज़ हमने सीखा, पहले क ख ग घ सीखा, उसमें क भी सीखा और ल भी सीखा। फिर बाद में क्या किया, दोनों को जोड़कर शब्द बनाना सीखा। तो ये है सरल से जटिल की ओर। जीवन के सभी क्षेत्र में ऐसे ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहले हम सरल चीज़ों को सीखते हैं, फिर जटिल चीज़ों को। इसी तरह से केवल पढ़ाई में नहीं, ठीक है, सारी चीज़ों में सारी चीज़ें सरल से जटिल की ओर चलती हैं। ये चीज़ मैंने बताया आपको, ठीक है। अब
आई होप यहाँ तक आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों। और एक यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, विकास केवल वृद्धि नहीं है, विकास केवल बढ़ना नहीं है। यानी कि मैंने आपको बार बार बताया कि छोटे बच्चे से बड़े हो जाना ही केवल विकास नहीं है, ठीक है। ये बहुआयामी है, इसे भी मैंने एक्सप्लेन किया। ये शारीरिक विकास होता है, मानसिक होता है, सामाजिक और बहुत सारे विकास होते हैं, ठीक है। विकास से व्यक्ति की जो है योग्यता एवं व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक है। हर सेक्टर का निर्माण होता है। छोटे बच्चे एक आसान सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि अगर किसी के घर को, ठीक है, किसी के घर के बच्चे को हम देखते हैं तो उसके स्वभाव को देखकर क्या कहते हैं, ये उनके घर का बच्चा है तो उनके जैसा ही होगा बिल्कुल। क्यों कहते हैं ये? क्या ये कहीं पर चिप फिट है कि चिप को डाल देंगे वो बच्चा जैसा है उनके घर के जैसे लोग हैं वैसे ही होगा? नहीं। लेकिन ये क्या है, ये व्यक्तित्व का निर्माण करता है घर, ठीक है, सबसे पहला। क्योंकि वहाँ से बच्चा क्या सीखता है, किस तरह से रिएक्ट करना है चीज़ों में, वो सीखता है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझ में आ रही हैं। इतना भी कोई टफ नहीं है। विकास बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत अच्छे से लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आपको खेल खेल में ही आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। और थोड़ा सा चलते हैं दूसरा, इसको डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, मैं यही डायग्राम आपको दिखाना चाहती थी। गर्भधान से लेकर मृत्यु तक विकास चलता है, क्रमबद्ध चलता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। हर व्यक्ति का विकास अलग अलग गति से होता है, चाहे वो आपस में भाई बहन क्यों ना हो, भाई भाई क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गुणात्मक का अर्थ होता है विकास क्या होता है, केवल मात्रा नहीं होता है बल्कि इनके गुण में, क्षमता में, व्यवहार में, सभी चीज़ों में बदलाव आता है। सामान्य से विशिष्ट मैंने आपको बता दिया। और पर्यावरण का प्रभाव, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। 50-50% दोनों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि 50% अगर आनुवंशिकता का प्रभाव है तो 50% उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण आज एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है, ठीक है। दो जुड़वे बच्चे हैं, एक को हम शहर के परिवेश में रखते हैं और एक को बिल्कुल गांव के परिवेश में रखते हैं। तो दोनों बच्चों के व्यक्तित्व को हम 5 साल तक ऑब्जर्व करते हैं। 5 साल बाद अगर दोनों बच्चों के व्यक्तित्व को हम देखेंगे तो दोनों पर बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा उनका वातावरण का। दोनों बच्चे की कलर में, दोनों बच्चों के जो है नेचर में और खान पान में, रहन सहन में, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाएगा। तो इसी तरह कहा जाता है कि विकास का जो है प्रभाव आनुवंशिकता यानी जेनेटिक भी पड़ता है, उसके मम्मी पापा के गुण, दादा दादी के गुणों का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ वातावरण, किस तरह के वातावरण में एक बच्चा रहता है उसका भी वो प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को अच्छे परिवेश में रखना चाहिए। आप खुद भी अच्छे परिवेश में रहें, ठीक है। जिस तरह आप अपने घर का एनवायरनमेंट बनाएंगे, अगर घर में सभी सहयोगी एक दूसरे को सहयोग करने वाले होंगे तो बच्चा भी क्या करेगा, देखकर वही सीखेगा, ठीक है। संस्कार जिस तरह से बच्चे, अगर आपके घर में कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं यानी कोई हारमोनियम बजाते हैं तो बच्चा छोटे से ही उसको देखेगा और बड़े होकर भी वो अपने आप उसे बजाना सीख जाएगा, भले ही उसको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अगर आपके घर में, ठीक है, कोई 5 परगनिया या नागपुरी भाषा कहता है, बोलता है और घर के बाकी 1-2 लोग भी कहते हैं तो वो बच्चा खुद ब खुद उस भाषा को ग्रहण कर लेगा, ठीक है, सीख जाएगा। इसी तरह से अगर वो बच्चा भले ही रांची में रहता हो या फिर अलग जगह रहता हो, ठीक है, अगर वो दूसरे देश के भाषा, या मान लीजिए
हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा, उड़ीसा के भाषा का कोई भाषा में बात करने वाला, उसका दादी होगी या फिर उसकी मम्मी होगी, तो वो उड़ीसा की भाषा को भी सीख लेगा। इसी तरह से परिवेश का उस पर प्रभाव पड़ता है, और आनुवंशिकता, जैसे कि उसके माता पिता के कलर के अनुसार, दादा दादी के व्यवहार के अनुसार भी उसका व्यवहार पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये पेज आप ही के लिए है, आप इसे अच्छे से देखेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं रहता है तो मैं इसे आपको 2 मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि मैंने अभी सब चीज़ अभी आपको पिछले टाइम में बताया कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो क्रमिक परिवर्तन होता है वही क्या है, बाल विकास है। इसे बाल विकास भी हम कहते हैं और विकास भी कहते हैं, जो आपके जेटेट के 1 to 5 और 6 to 8 सिलेबस CDP के फर्स्ट ही टॉपिक में मेंशन है, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया भी। ठीक है, तो बाल विकास का तात्पर्य क्या है, बालक का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। ठीक है, आप देखेंगे कि जब बालक गर्भ में होता है तो आजकल सोनोग्राफी वगैरह होता है, तो उस पर बार बार चेक किया जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चे का पहले मस्तिष्क बनता है और फिर बाकी चीज़ें बनती हैं, तो उस पर उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है कि इस बच्चे का किस तरह से डेवलप हो रहा है बच्चा, या बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो नहीं हो रहा है, उसका हार्ट बन रहा है या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। इस चीज़ के लिए जो है बच्चे का क्या किया जाता है, देखा जाता है कि डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं। इसी तरह से हम लोग जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने लगता है, तो हम उसे किस तरह से जान सकते हैं, बड़ा हो रहा है किस तरह से जान सकते हैं। पहले जब मेज़रमेंट वो तो डॉक्टरों ने देख लिया, ठीक है। अब बच्चा हमारा बड़ा हो रहा है कि नहीं, उसको किस तरह से मेजर करेंगे, तो उसके कपड़े छोटे होने लगेंगे। ठीक है, बच्चा जब बड़ा होगा फिर क्या होगा, उसका आहार बढ़ने लगेगा, इसका मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है। और क्या चीज़ें होंगी, बच्चा धीरे धीरे पहले बोलता नहीं था, बोलेगा, वो चलेगा, इस तरह से डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक। ठीक है, तो परिमाण ही क्या है, परिमाण मतलब कद का बढ़ना बच्चे का, परिमाण मतलब जिसे हम देख पा रहे हैं, तो कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, दिमाग में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हमें उन्हें दिखती हैं। किस तरह से दिमाग का परिवर्तन दिखेगा, तो पहले से अधिक बातें कर पाएगा, अधिक चीज़ों को समझ पाएगा, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, और अगर हम गुणात्मक परिवर्तन की बात करें, गुणात्मक यानी गुणों, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये गुणात्मक होता है। तो गुणात्मक परिवर्तन यानी हम देखेंगे कि उसमें भाषा का विकास हो रहा है, उसमें नैतिकता का विकास हो रहा है, उसमें सर्वांगीण परिवर्तन हो रहा है। सर्वांगीण परिवर्तन यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, सारी चीज़ों में विकसित हो रहा है। और माता पिता अक्सर जब बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होता है, ग्रोथ नहीं बढ़ता, हाइट नहीं बढ़ता, तो अक्सर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि इसका डेवलपमेंट जो है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको बाल विकास की अवधारणा को समझने में बहुत आसानी रही होगी। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अधिगम से इसके संबंध को एक्सप्लेन करेंगे। हम अगले क्लास में हम जानेंगे विकास और वृद्धि के बारे में जानेंगे। विकास और वृद्धि का बहुत मेन रोल होता है आपके एग्ज़ाम में और बच्चे के जीवन में भी। ठीक है, जितना बच्चे के जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही आपके जेटेट और सीटेट दोनों के एग्ज़ाम के लिए भी सेम इम्पोर्टेंट है। फिर हम अगले क्लास में जानेंगे मनोवैज्ञानिकों के बारे में, जिन्होंने इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन किया। और मनोविज्ञान, मैं सच कह रही हूँ, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको इतना अच्छा लगेगा इसे पढ़कर, और जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें उनके परिवर्तन के बारे में जानकर बहुत खुश होंगे यार, और आप जो है बिल्कुल उनके व्यवहार से फ्रस्ट्रेट नहीं रहेंगे। और आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के किस उम्र में आप उसे किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्योंकि बच्चा का किस तरह से डेवलपमेंट किस एज में हो रहा है, और आप बच्चे के डेवलपमेंट को समझ पाएंगे, जिससे कि आप उससे समझा पाने में भी जो है समर्थ रहेंगे।
ठीक है। तो किसी चीज़ को अगर आपको मैथ्स खुद नहीं आता है, ठीक है, मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो आप बच्चों को किस तरह से समझाएंगे? मोबाइल पर देखकर भी आप नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो चीज़ आपको आती है वो चीज़ आप दूसरों को अच्छी तरह से समझा पाएंगे। तो इसी के लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान या फिर कहें बाल विकास आपके लिए, एक शिक्षक के लिए, और अगर आप एक पिता हैं, एक माता हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए जो शिक्षक होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभाल पाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिंपल वे में समझ में आई। आप अगर एक पारा शिक्षक हैं या फिर गवर्नमेंट शिक्षक हैं या फिर किसी तरह से भी वर्क करते हैं, आपको समय कम मिलता है, फिर भी आप मेरी बातों को आसानी से समझ गए होंगे। आपकी पढ़ाई 10 सालों से 5 सालों से छूट चुकी है, या फिर आप जेटेट की तैयारी में ही लगे हैं जो 2016 से अभी तक नहीं हुआ है, और आप उसी का इंतज़ार कर कर अभी फिर से आप अपनी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आशा करती हूँ अगले क्लास में मैं आपको और बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाऊँ चीज़ों को। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी बहुत ज़रूर शेयर करें। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो दोबारा एक बार वीडियो को 2x स्पीड से देख सकते हैं। बस जब आप वीडियो देखें तो बाकी चीज़ों का ध्यान ना दें, बस सुनने पर ध्यान दें। अगर आप मेरी बातों को बस ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस क्लास में बस इतना ही। इसके अलावा नागपुरी की सीरीज़ के लिए आप भी आप जो है चैनल पर बने रह सकते हैं, और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। कमेंट पर बॉक्स पर कमेंट करें आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं, क्या डेवलपमेंट आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, और जो भी आपके सजेशन होंगे मैं उन पर विचार करूँगी और खुद को डेवलप करूँगी, ठीक है। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं किस तरह से हमने बहुत कम समय में इतने बड़े और हार्ड टॉपिक को आधे घंटे में ही जो है बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लिया। जबकि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर और दूसरी जगहों पर भी अगर आप देखें तो इतने कम समय में आप चीज़ों को ना समझ पाएंगे, ना ही आपको जो है चीज़ें समझ में आती हैं। बस विकास विकास दिमाग में चलता रहता है, ये पता नहीं क्या है। पर विकास देखिए आप कितना आसान है, जो हम बदल रहे हैं, डेली देख रहे हैं, वही चीज़ हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, और वो सभी क्षेत्र में हो रहा है बच्चे का। उसी चीज़ को हम बस लिखित रूप में पढ़ रहे हैं। और आप अगर शिक्षक हैं या फिर नहीं भी हैं, भावी शिक्षक है, तो आप ऑब्जर्व करें बच्चों को और उसे आराम से पढ़ लें, ठीक है। चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड।